Good morning, students. Today we will start our SST chapter number 11, The World of Growing Knowledge. कि किस तरीके से नॉलेज को गेन किया जाता है, इसके बारे में हम रीड करेंगे. The people in early times use sign language to communicate with each other. पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे? एक दूसरे से बातचीत करने के लिए sometimes while trying to convey others they made some sounds. Some of these sounds came to have of special meaning and were recognized and understood by all the members of the tribe. अब कुछ टाइम में क्या होता था कि जैसे वो कन्वे करते थे दूसरों को ये इशारों से समझाने में, तो ये चीज़ें कुछ आवाज़ करती थी, ये इशारों की आवाज़ भी होती थी. तो इसको कोई अलग अलग तरीके से समझा गया, अलग भाषा समझी गई, किसी ट्राइब की, किसी सोसाइटी की भाषा इसको मान लिया गया. दीज बिकम वर्ड्स इन एंड द वे टू लैंग्वेज डेवलप्ड. ये ऐसे वर्ड्स बन गए जिनसे लैंग्वेज डेवलप हुई, लैंग्वेज को यूज़ किया जाने लगा. Gradually people were able to express themselves through spoken words. They passed on their hard-earned knowledge orally from वन जनरेशन टू अनदर. इसके बाद धीरे धीरे लोगों ने स्पोकन वर्ड्स का बोलचाल शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया. अब एक दूसरे से नॉलेज वो ऑरली एक दूसरे को पास करते थे, बताते रहते थे, एक दूसरे से कुछ पूछते, बताते, शेयर करते रहते थे इस तरीके से. बट पीपल स्टिल डिड नॉट हाउ टू रीड और राइट. बट अभी भी लोग ये चीज़ नहीं जानते थे किस तरीके से लिखा और पढ़ा जाता है. Gradually the knowledge grew so much that it was not possible to memorize it. इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ने लगी और ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी कि उस सारी नॉलेज को याद रखा जा सके. पीपल स्टार्टेड फीलिंग द नीड फॉर रिकॉर्डिंग दिस नॉलेज एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर्स. दिस वाज द बिगनिंग ऑफ राइटिंग. उसके बाद लोगों ने ये ज़रूरत और अपने पास रखें. इससे किस चीज़ की शुरुआत हुई? राइटिंग की शुरुआत हुई. लिखना शुरू किया उन्होंने. पता है द स्टोरी ऑफ राइटिंग. राइटिंग की स्टोरी क्या है? इन देयर अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट विद अदर्स एंड टू रिकॉर्ड देयर थॉट्स पीपल बिगन टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ थिंग्स दे केम अक्रॉस इन डेली लाइफ. अब जैसे उन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू किया, उन्होंने अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो उन्होंने उन चीज़ों की पिक्चर बनाना भी शुरू किया जो उनको डेली लाइफ में वो फेस करते थे, डेली लाइफ में जो उनके काम होते थे. द पेंटिंग्स फाउंड इन एंशिएंट केव्स, स्पेशली द पेंटिंग ऑफ हंटिंग सीन्स एंड एनिमल्स दे हैव अक्रॉस टेल अस मच अबाउट द वे दोज पीपल लिव्ड. अब जो पुराने टाइम की जो केव्स है उनमें जो पेंटिंग्स बनी हुई है उसमें ज़्यादातर हंटिंग के, शिकार करने वाले सीन हैं, शिकार करते हुए दिखाया गया है. तो इससे ये चीज़ पता चलती कि वो लोग कैसा रहन सहन था, कैसे वो रहते थे. राइटिंग केम इन टू बींग अबाउट 5000 ईयर्स अगो. 5000 साल पहले ये राइटिंग आई थी हमारे यूज़ करने में. द अर्लीस्ट राइटिंग tried by different people were mainly pictorial in form. Gradually the pictures were simplified and made more symbolic. अर्लीस्ट राइटिंग कैसी थी? स्टार्टिंग में राइटिंग आज की राइटिंग से अलग होती थी, ज़्यादातर पिक्चर की फॉर्म में होती थी वो राइटिंग, जिसमें पिक्चर बना के, इमेजेस बना के अपनी बात को बताया जाता था. उसके बाद वो पिक्चर को धीरे धीरे सिम्बोलाइज किया जाने लगा, सिंबल के थ्रू वो बताई जाने लगी. Different signs of words and sounds gave birth to alphabet. The earliest clay tablet with a sharp edged knife. अब अलग अलग साइन के वर्ड्स यूज़ किए जाने लगे. साउंड्स ने अल्फ़ाबेट को भर दिया. अल्फ़ाबेट का जन्म यहीं से हुआ. सबसे पहले जो स्क्रिप्ट थी वो सुमेरियन ने यूज़ की थी मेसोपोटामिया में लगभग 4000 साल पहले. इसके बाद उन्होंने
क्ले टेबलेट पर लिखना शुरू किया एक नाइफ की तीखे कोई चीज़ की मदद से। देयर राइटिंग वाज एज वेज शेप्ड एंड वर कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। अब उनकी राइटिंग क्या थी, वो उन पर बेस्ड होती थी जिस चीज़ से वो लिख रही हैं, और इसको क्यूनिफॉर्म के नाम से जाना जाने लगा। इन इजिप्ट दे यूज्ड ए टाइप ऑफ पिक्चर राइटिंग कॉल्ड In Egypt, they used a type of picture writing called hieroglyphic. The script of China and Japan were also pictorial or hieroglyphic. अब इजिप्ट में जो पिक्चर राइटिंग यूज़ की जाती थी उसको हायरोग्लिफिक के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद चाइना और जापान वालों ने भी एक पिक्टोरियल फॉर्म को यूज़ किया जिसको हायरोग्लिफिक कहा जाता था। English language has 26 alphabet. It is written in the Roman script. Many European language use in the Roman script. अब जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26। इसको रोमन लैंग्वेज में लिखा जाता है, रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेज हैं उनमें रोमन स्क्रिप्ट का, रोमन लिखावट का यूज़ किया गया है। The oldest script in India was found on the seals in the remains of the Indus Valley civilization. Nobody was seen able to read the मिली है जिसको अभी तक कोई पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाया है। The next script to develop in India was the Brahmi script. The Indian script today is largely based on it. उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट आती है वो आती है ब्राह्मी। जो आज की इंडियन स्क्रिप्ट है वो पूरी की पूरी ब्राह्मी स्क्रिप्ट पर बेस्ड है। उसके बाद आती है हिंदी स्क्रिप्ट जो किस पर बेस्ड है? देवनागरी पर। अब ये साउंड पर बेस्ड है, पिक्चर पर बेस्ड नहीं है। इसके बाद 18 मेजर लैंग्वेज है इंडिया में जिनकी अपनी अपनी स्क्रिप्ट है। अब आता है द स्टोरी ऑफ नंबर्स। पहले तो था लैंग्वेज जो राइटिंग स्किल थी, स्क्रिप्ट कैसी होती है। अब आता है नंबर्स का यूज़ कैसे किया जाने लगा। पीपल इन द ओल्डन times must have felt the need to keep a record of things and objects they possessed. They began to use numbers of counting. The जो पुराने ज़माने के लोग थे अब उन्होंने जो थिंग्स थी, ऑब्जेक्ट थे, उनको भी रिकॉर्ड करना की आवश्यकता को फील किया कि कितनी चीज़ें हैं, क्या है। इन्होंने नंबर का और काउंटिंग का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज बेस्ड ऑन नंबर 10. It possibly developed because we have 10 fingers. People must have learned counting by using their fingers. अब जो अर्लीस्ट सिस्टम है काउंटिंग का, सबसे पुराना सिस्टम था वो 10 नंबर पर बेस्ड होता था, 1 और 0 पर। किस लिए? क्योंकि हमारी 10 फिंगर्स होती हैं और उनको काउंट करना और लर्न करना, उनको यूज़ करना बहुत ईजी होता है। Most of the early number system in different civilization had a symbol for 1, 10 and 100. जैसा कि ये पिक्चर में शो किया गया है इसको। द सिस्टम ऑफ काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन इंडिया। 1 to 10 की जो काउंटिंग है सबसे पहले इंडिया में ही इसको डेवलप किया गया, इंडिया में ही ये स्टार्ट हुई। आइडिया है जो ज़ीरो का या शून्य का, सबसे पहले पुराने इंडियन मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। द अरब ट्रेडर्स कैरिड द इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज। यूरोपियन लर्न दिस नंबर सिस्टम फ्रॉम अरेबिया एंड स्टार्ट कॉलिंग देम अरेबिक न्यूमेरिकल्स। अब जो अरब ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी इंडियन नंबर सिस्टम को यूज़ किया, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जैसे यूरोपियन हैं उन्होंने नंबर सिस्टम को अरब से स्टार्ट किया और इस नंबर सिस्टम को अरेबिक न्यूमेरिकल्स का नाम दिया। नेक्स्ट आता है स्टोरी ऑफ पेपर। कहीं पर लिखेंगे तो लिखने के लिए हमें पेपर की ज़रूरत होती है। several thousand years ago the Babylonians and Assyrians made tablet of clay on which they inscribed records which they wanted to preserve. These clay tablets were like the pages of a book. बहुत 1000 साल पहले लोगों ने
जो बेबियंस थे और जो अस्सियन थे उन्होंने क्या किया, क्ले की एक टेबलेट बनाई जिन पर वो लिखते थे कुछ और उनको संभाल के रखते थे, जैसे अपनी बुक के पेजेस को संभाल के रखते हैं। बट राइटिंग ऑन वॉल्स ऑफ द केव्स, क्ले टेबलेट्स, पाम लीफ और सिल्क वाज नॉट वेरी कन्वीनियंट। बट कोई केव की दीवारों पर लिखना, क्ले टेबलेट पर लिखना या पेड़ों की पत्तियों पर लिखना ये कन्वीनियंट नहीं थी, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम संभाल that certain plants could be broken down into fibers and pressed into sheets of paper. Egyptians were the first to make paper from a reed called papyrus. अब एक चाइनीज़ हुए हैं तसायुन, उन्होंने डिस्कवर किया था कि कुछ पेपर के फाइबर्स को प्रेस करके शीट बनाया जा सकता है, पेपर बनाया जा सकता है। अब जो इजिप्टियन से उन्होंने सबसे पहले पेपर का यूज़ स्टार्ट किया था। Egyptian made paper from a water plant called papyrus, from which the word paper got its name. जो इजिप्टियन लोग थे उन्होंने सबसे पहले पेपर का बनाया था एक वाटर प्लांट से, जिस प्लांट का नाम था पेपरस, और इसी से वर्ड पेपर है वो अपना नाम मिला था उसको। These days most of the paper is made from wood pulp. अब आज के दिनों में ज़्यादातर जो पेपर हैं वो किससे बनते हैं, वुड पल्प से बनते हैं। अब प्रिंटिंग कैसे होती है। द अर्लीस्ट बुक वर हैंड रिटन, हैंस देयर वर वेरी फ्यू कॉपीज ऑफ ईच बुक। पीपल कॉल्ड स्क्राइब्स मेड हैंड रिटन कॉपीज़ फॉर मास रीडिंग। अब जो पहले ज़माने की जो बुक्स होती थी वो सारी हैंड रिटन होती थी, इसलिए उनकी बहुत कम मात्रा में वो हमें मिल पाती थी। अब लोग क्या करते थे, स्क्राइब लिखते थे या हैंड रिटन कॉपी लिखते थे इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस चेंज द वर्ल्ड। जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन है उसने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया। इससे बहुत सारी बुक्स को शॉर्ट टाइम में प्रिंट किया जाने लगा और इसकी कीमत भी बहुत कम होती थी और इससे नॉलेज को बहुत बढ़ावा मिला। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, इस प्रोसेस को बहुत टेडियस प्रोसेस लगता था कि बहुत उलझा हुआ लगता था, बट आजकल क्या हुआ है, अब बहुत सारी कॉपीज़ हैं बुक की, उसको बहुत शॉर्ट टाइम में हम प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद आता है स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड। अब जो लोग ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए भी अलग लैंग्वेज बनी होती है। लुइस ब्रेल है, उन्होंने एक स्पेशल स्क्रिप्ट जिसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है वो ब्लाइंड पर्सन के लिए बनाई थी, जिसकी हेल्प से जो ब्लाइंड पर्सन है वो अपनी कंप्लीट बुक को नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ भी पढ़ सकते हैं और एक हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। जो कि ब्रेल स्क्रिप्ट में जितने भी लेटर होते हैं उनके ऊपर डॉट बने हुए होते हैं, जिनको इजीली फिंगर की मदद से हम फील कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको एक बार फिर से पढ़ना, रिवाइज़ करना, इसमें जो न्यू टर्म्स दिए हैं उनको पढ़ो और अच्छे से इसको याद करो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।